क्या नाम? मेरा नाम प्रदीप जायसवाल, भावपुर मजरा हरदोली। क्या मामला? और हम लोगों का जमीनी विवादित मामला था, जिसने एसडीएम साहब, थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज दोनों ने अंबेडकर जयंती के दिन 13 तारीख को समय 2 बजे के आसपास, 2-3 बजे के आसपास आपसी समझौता हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि आप दोनों पक्ष अपना उधर वो मकान बना ले और एक तरफ तुम बना लो, 20 से 12 फुट का रास्ता निकाल दीजिए। उनके समझौते के आधार पर हमने काम किया, जिसमें अभी तक यानी मेरे पिताजी को एसडीएम साहब 116 चालान किया गया था, जिसमें मेरे पिताजी को और मेरे भाई को 10 बजे से लगा करके 5 बजे तक अभी डेली वेज ये पिछले वाले संडे तक बैठाते थे। मंगलवार जब उसका कितने तारीख से? कितने तारीख से पापा? 116 चालान जिन्हें पकड़ लिया। 1/7/16/51 में हमें अरेस्ट किया गया। जमानत से छोड़ने पर एसडीएम साहब ने फैसला किया। वो तारीख थी 13 अप्रैल 2024। 13 अप्रैल 2024 को थाना दिवस पर नगर निरीक्षक प्रभारी, एसआई और नगर पंचायत अध्यक्ष, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो तथा नगर पंचायत अध्यक्ष के मेंबर कम से कम 100 लोगों की संख्या में हमारा ये निर्णय रखा गया कि राम प्रसाद तुम्हारी रजिस्ट्री ज़रूर है, लेकिन ज्ञानचंद का मकान बना हुआ था, उस मकान को उसको बना लेने दीजिए और 12 फीट का रास्ता बीच में छोड़कर उत्तर दिशा में शेष जो ज़मीन पड़ती है उसमें आप अपनी चाहे इस्तेमाल करो, चाहे अपना मकान बनवा लो। इसी दौरान में हम लैट्रिन के लिए प्रश्न रखा तो एसडीएम साहब ने बोले कि लैट्रिन तुम अपनी उनके ज़मीन से हटा दीजिएगा, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति ने लैट्रिन नहीं हटाया। और हमको जब दूसरे दिन 12 फुट रास्ता की पैमाइश करने के लिए हम दोनों बाप बेटे गए तो ज्ञानचंद बोला कि मैं 18 फीट लूँगा। 18 फीट में मामला फिर उलझा। हम यहाँ पर आ गए तहसील एसडीएम साहब के सामने ये प्रश्न रखा कि 18 फुट की मांग कर रहा है, जबकि आपने 12 फीट के लिए कहा था। इसी दौरान में एसडीएम साहब ने हमको 14 तारीख से लेकर के और 30 अप्रैल तक पर डे 10 बजे आना है और तुम्हें 5 बजे जाना है। 5 बजे के सिवा कहीं कहीं 7 बज जाता था। इस हमारा 15 दिन का समय बर्बाद हो गया और अपोजिट पार्टी के लोग उभरे हुए थे तो अपना 27 अप्रैल तक में पूरा लेंटर में मकान खड़ा कर लिया। हमने किसी प्रकार का विवाद नहीं किया। जब हमारी बारी आई बनाने की, हमने पिलर खड़ा किया तो हमको मुक्ति जब 30 अप्रैल को मिली तो ये 1-2 तारीख को हमारे कार्य को देखा और कल जो है 5 तारीख को हमारे मकान को उखाड़ करके ध्वस्त कर दिया रात में चोरी से। कितने बजे? हम सो रहे थे। जिसमें मेरे पिताजी को यानी कि ये छत से चढ़ करके वहाँ पर कूद करके मार रहे थे। मैं वहाँ पर मौजूद की हालत में नहीं था। उनकी साजिश थी कि इनका लड़का यहीं पर है तो इनको जान से मार देंगे। मैं वहाँ पर निकल आया था, अपने नए वाले घर में रह रहा था। मेरी मम्मी वहाँ से भागते भागते दरवाज़ा खोल करके मेरे पास आई और मैं वहाँ से दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी को बचाने के लिए गए तो रास्ते में मुझे भी मारे, मेरे पिताजी को मारे और जो मेरा यानी कि मोबाइल था और 1,57,000 एस्टीमेट लाइट का कल आज के डेट में कनेक्शन का पैसा जमा करना था, जिसमें मेरा पैसा भी ले गए और मोबाइल भी सब मेरे सामने ही ले गए। और जैसे ही यहाँ पर इकट्ठा हो गए तो कोई गांव के नहीं आए और न मेरे पास कोई था। मैं था, मेरे पिताजी थे और कोई नहीं था। वो मेरे सामने ही डकैती डाल करके बोल रहे हैं कि पैसा कहाँ रखा है, कहाँ जेवर जा रहे थे। बोल रहे हैं कि जो उखाड़ना उखाड़ ले, मुकदमा ही तो लगाएगा और क्या कर लेगा, मार लूँगा, चोरी भी डकैती भी कर लूँगा और सबको मार करके समाप्त कर दूँगा। इसके बाद हम कहाँ चोटें आई? ये चोट मेरे ये यहाँ पर है, सर फोड़ा गया है, ये मेरा हाथ टूटा हुआ है, ये यहाँ पर ये पूरा दर्द है, सीना पूरा है, ये यहाँ पर पूरा ये यहाँ पर और ये कैसे वार किया गया? इसमें तमंचा एक लिया था आदमी और मुंह बांध करके रखा हुआ थे 2 लोग। लाइट मेरे घर की लाइट भी काट दिए गए थे, कनेक्शन भी पूरा तार वार काट करके लाइट पूरी बंद हो गई। अंधेले में वार नहीं कर पाए हैं। वो कुल्हाड़ी से वार किए थे तो मेरे पापा की कुल्हाड़ी यहाँ लग गई है।
पैर में लग गई है। और कहाँ? चाहते मैं अंदर घुस आया और अंदर घुसने के बाद मेरे को 5-6 लाठी मारी, मेरे जैसे सर फट गया। मेरे पिताजी को यहाँ पर लगे, मेरी माता जी को मारी है। आँख फोड़ने वाले ही थे मगर लाइट ना होने के कारण क्या यहाँ पर लगा चोट है आँख लगा। में? कान में इनका पूरा सुनाई नहीं दे रहा है। 1:40 में यहाँ पर एडमिट हो गए हैं। अभी तक कोई सिपाही भी नहीं आए हैं। सीरियस ज़्यादा है, इनको सुनाई भी नहीं, इलाज भी कर रहे हैं। अब सीरियस ज़्यादा है तो इनको रिफ़र भी किया जाए, क्योंकि इनके कान में पर्दे में आवाज़ ज़्यादा गूंज रही है। पर्दा, दूसरी बात सर भी घूम रहा है, मेरा भी सर घूम रहा है। पुलिस विभाग को आना चाहिए, वो कहीं भी हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि 15-20 लोग गाड़ी चरपहिया लेकर आए थे, वो मुंह बांध करके आए थे। उनकी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी कुछ नहीं हुई है। थाने से भी मैंने फ़ोन किया कि आप हमारे पीछे आ जाइए, यहाँ से FIR दर्ज करवाए। बोल रहे थे थाने के जो 112 नंबर बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे वो नहीं है कि तुम्हारे गाड़ी लेकर के आएँ, हमारे नौकर नहीं है कि तुम गाड़ी लेकर के तुम्हें घुमाएं बैठाएं। इसके 18 तारीख को भी हमला हुआ है। मैंने मेरे पिताजी, मेरी माताजी गनीवा चौकी इंचार्ज को एप्लीकेशन दिए हैं, थाना प्रभारी को भी दिए हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मारने के उद्देश्य मेरे आए थे, मैं यहाँ पर नहीं था। 18 तारीख को मैं निमंत्रण में था। गाली गलौज पुलिस विभाग के सामने किए हैं 12 बजे के साथ। मेरे पास पूरा वीडियो सहित है। इलाज कर रहे थे। इलाज जब अब बोतल चढ़ता है तो कहाँ से पूरा इलाज? पूरी बनिया भीजा पहले धीरे धीरे बताओ।